नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेश यादव बीटीटीसी वैशाली के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के इकाई 4 के अंतर्गत अधिगम अक्षमता टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिगम अक्षमता क्या होती है। अधिगम अक्षमता यानी अधिगम विचलन या अधिगम विकार। कोई भी कक्षा का बालक जब किसी टॉपिक को याद करता है या उसको तैयार करता है, पढ़ता है, तो उसको सामान्य बालक की अपेक्षा कुछ न कुछ उसको सीखने में परेशानी आती है। जैसे एक मनोवैज्ञानिक थे सैल्यूअल किर्क, उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान में अधिगम अक्षमता कोई पुराना शब्द नहीं बल्कि एक नया शब्द आया हुआ है। साइकोलॉजी में वर्तमान में अधिगम अक्षमता एक नया शब्द है। यह मस्तिष्क में यानी पूरे शरीर के तंत्रिका तंत्र में जो भी कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, उस दोष के कारण ही कोई बालक सीखने में असमर्थता व्यक्त करता है। सामान्य बालक की अपेक्षा कोई भी अध्यापक उसको पढ़ाता है तो वह सामान्य बात को भी नहीं समझ पाता है और अपने अध्ययन क्षेत्र में पिछड़ जाता है। एक मनोवैज्ञानिक थे सैल्यूअल किर्क, इन्होंने 1963 में बताया कि मनोविज्ञान में यह एक नवीन शब्द है जिसका सृजन किया गया है और उसे ही अधिगम अक्षमता कहा जाता है। उन्होंने कहा कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनके तंत्रिका तंत्र में विकार उत्पन्न हो जाता है, जिससे अधिगम संबंधी विकार में बाधा आती है, विकास में बाधा आती है। कहने का आशय यह है कि जिस लेवल तक बच्चे को जाना चाहिए था सीखने के लिए, उस लेवल तक नहीं सीख पाता है, उससे नीचे ही सीखता है और जिस वजह से वह कक्षा को ड्रॉप आउट कर देता है। हम देखते हैं कि अधिगम संबंधी समस्याएं क्या क्या होती हैं। इस अधिगम अक्षमता के अंतर्गत अधिगम संबंधी समस्याएं क्या होती है, तो पहले होती हैं लिखने संबंधी अक्षमता, यानी लिखावट संबंधी वह दोष उत्पन्न होता है। लेकिन पढ़ने संबंधी वह बालक पढ़ नहीं पाता है और अंक निर्माण संबंधी अक्षमता उत्पन्न होती है। यह मुख्यतः कुछ अक्षमता है, जैसे लिखने में क को उल्टा लिख देता है, ख को उल्टा लिख देता है। पढ़ने में जैसे अजमेर को अमजेर पढ़ता है, या अंक निर्माण में देखें तो 7 को उल्टा लिख देता है या 9 को उल्टा लिखेगा। इस प्रकार के बालक में समस्याएं होती रहती है। और अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबल है, यह प्रमुख इसका कारण है वह है तंत्रिका तंत्र में दोष उत्पन्न हो जाना। किसी प्रकार से तंत्रिका तंत्र में दोष उत्पन्न हो जाना, अर्थात बच्चे के मस्तिष्क में उचित प्रकार के संप्रत्यय का विकास न होना। अर्थात जो हम छवि बनती है मस्तिष्क में, किसी वस्तु को हम देखते हैं तो देखने के बाद एक विचार आता है, एक छवि बनती है, दृश्य बनती है, वह स्पष्ट नहीं बनता है किसी वस्तु के बारे में। जैसे वह उल्टा लिखता है या उल्टा पढ़ता है, तो ये लिखने संबंधी, पढ़ने संबंधी और अंक निर्माण संबंधी दोष आते रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि ELDC यानी लर्निंग डिसेबल चाइल्ड हैं, कौन होते हैं कौन नहीं होते हैं। तो एक बात ध्यान देना है कि पिछड़े बालक यानी बैकवर्ड चाइल्ड या मेंटल रिटायर्ड एमआर बालक या मंद बुद्धि बालक और नेत्रहीन बालक, बहरे बालक, मूक बधिर बालक अर्थात जो गूंगे बालक हैं, इन कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं यह ELDC यानी लर्निंग डिसेबल चाइल्ड के अंतर्गत नहीं आते हैं। हमें इस बात को ध्यान देना। तो कौन आते हैं बच्चे इसमें? इनमें सामान्यतः 4 प्रकार के बालक आते हैं, जैसे लिखने संबंधी क्षमता वाले बालक, पढ़ने संबंधी क्षमता वाले बालक, गणितीय संक्रिया संबंधी वाले बालक और बोलने यानी वाक संबंधी क्षमता वाले बालक इसमें आते हैं। फिर हम देखते हैं कि ELD बालक होते हैं, इसके विकार मुख्य रूप से उस विकार के बारे में कौन कौन से हैं और विकार में छोटा छोटा और उसके क्या विकार है देखते हैं। तो पहला है अपठन संबंधी विकार, दूसरा है अपलेखन यानी लिखने संबंधी विकार, तीसरा अपगणन संबंधी विकार, अपगणन संबंधी विकार और चौथा है वाक संबंधी विकार और अपठन विकार होता है, पढ़ने संबंधी विकार, उसमें प्रमुख होता है डिसलेक्सिया और एक होता है अलेक्सिया और अपलेखन लिखने संबंधी जो विकार होता है उसमें एक होता है आपका क्या डिस्ग्राफिया होता है और दूसरा अग्रफिया होता है और अपगणन संबंधी जो विकार उत्पन्न होता है बच्चे के मस्तिष्क में उसमें डिस्कैलकुलिया होता है।
फिर हम देखते हैं कि अपठन संबंधी विकार क्या है। तो अपठन संबंधी विकार में जो पहला विकार है डिसलेक्सिया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीएड के अंतर्गत जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे वे बालक जिनमें पढ़ने संबंधी कोई विकार पाया जाता है, यानी किसी शिक्षक को पढ़ने संबंधी जो विकार पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहा जाता है। विकार का प्रमुख कारण क्या होता है, विकार का प्रमुख कारण क्या नहीं होता है। देखिए, विकार का प्रमुख कारण नहीं होता है क्या, बुद्धि में कमी, मानसिक रोग या ज्ञानेंद्रियों में विकार, यह कारण नहीं होता है। अर्थात जो विकार अपठन संबंधित आए इनके कारण नहीं होता है। कौन नहीं होता है, बुद्धि में कमी, मानसिक रोग और ज्ञानेंद्रियों में विकार। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि तब कारण क्या है, तब मुख्य इसका कारण क्या है। तो मुख्य कारण में हम देखते हैं पढ़ने की गति धीमी होगी, यानी बालक जब पढ़ेगा तो धीरे धीरे भटक भटक कर पढ़ेगा जो है। और इसके कारण क्या है, अशुद्ध पढ़ना, मतलब गलत पढ़ेगा जो है। फिर पढ़ने के बाद अर्थ समझ नहीं पाता है बालक जो है, वह अर्थ जो अर्थ अस्पष्ट है उसको स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए वह धीरे पढ़ता है, अशुद्ध पढ़ता है। सबसे प्रमुख कारण क्या है, इसका अप्रभावी अधिगम अनुदेशन। जब बालक को अप्रभावी अधिगम अनुदेशन होता है सीखने के लिए, तब वह ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसे देखने संबंधी, सुनने संबंधी आदि में विकार हो जाता है। डिसलेक्सिया बालक के लिए शिक्षा, डिसलेक्सिया बालक के लिए शिक्षा क्या हो सकती है। जैसे जब हम ये बात जान गए कि जब वह धीमी गति से सीखता है, वह गलत पढ़ता है, वह किसी अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पाता है, यह इसका प्रमुख कारण रहा है। अर्थात इन प्रकार जो तीनों समस्या है इसको दूर कर दिया जाए तो यह जो है क्या है, शिक्षा में इसको आसानी मिल जाती है, वह समझ जाता है, बात को, टॉपिक को समझ लेता है और सामान्य बच्चों के साथ जो है सर्वाइव कर लेता है। जो प्रमुख समस्या रही है, अतः इन्हीं का समाप्त करके शिक्षा जीवन किसको, धीमी गति से जो पढ़ता है, अशुद्ध गति से जो पढ़ता है, अर्थ समझने की जो समस्या है इसको दूर कर दिया जाए जो है। और क्या क्या कुछ हो सकते हैं, जैसे विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना, तथा जो शब्द होते हैं उस पर अंगुलियां रखकर पढ़ाया जाए बच्चों को। जो है पाठ के महत्व को बताया जाए कि हम जो अध्यापक बताए कि बच्चों जो पाठ है इसका क्या महत्व आपके जीवन में जो है। फिर और क्या हो सकता है, पाठ के प्रति जागरूकता एवं प्रेरणा उत्पन्न की जाए। जैसे कुछ और बात हो सकती है, जैसे कठिन शब्दों का निवारण, जैसे टॉप हुआ, पॉट हुआ, ओटीपी हुआ, पीटीयू, एक सदृश दिखने वाले, जैसे कि आपने देखने समय विकार हुआ कुछ, तो जब इसमें भ्रम उत्पन्न होता है इसको दूर किया जाए। जैसे 67 76 कहता है, या 56 65 कहता है, 35 को 53 कहता है, डब्लू को एम समझता है। तो इस प्रकार की जो भ्रम की स्थिति है इसको जो है बार बार अभ्यास करा के इसको दूर किया जाए। जैसे एक जैसे लगने वाले शब्दों को एक साथ पढ़ाया जाए, जैसे क्रो हुआ, काव हुआ, क्रॉफ हुआ जो है। तो इस प्रकार के शब्दों को विशेष ध्यान दिया जाए। तो और अगली बार में हम जो लोग जो है इसमें आगे के टॉपिक को हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। नमस्कार।